स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हमने अपने इस करियर में यही देखा है, जब भी हम किसी स्टूडेंट को ये कहते हैं कि अपनी SOP लिखो, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये मैं कैसे लिखूँगा। वो फिर कहता है जी कि मुझे कोई आप इसका कोई पैटर्न दे दें, कोई मुझे इसका सैम्पल दे दें। वो सैम्पल को देख के तो फिर वो आगे अपनी जो स्टोरी है वो उसके ऊपर बिल्ड कर लेता है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये एक ऐसा राइटअप है जो स्टूडेंट के अपने बारे में ही होता है। आज हम इस वीडियो में बड़ी ही आसान टिप्स देंगे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखने के लिए आपकी रहनुमाई करेंगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 पे हमने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये कि ये जिस तरह हम अपनी एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, हम अपने बारे में किसी को बता रहे हैं, हमने बिल्कुल इसी तरह से ही ये समझना है कि जिस तरह मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि क्या मैं किसी दूसरे मुल्क में अगर पढ़ने जाता हूँ या पढ़ने जाती हूँ तो मैंने वहाँ पर क्या करना है। और वो एक इंटरव्यू की सूरत में कि अगर वो कोई हमसे पूछे कि आप ने कहाँ से स्कूलिंग हासिल की और आप कौन से कॉलेज गए, आपके ग्रेड्स क्या थे, इस किस्म की बातें हमने शुरू करनी है। नंबर 1, हमने अपने बारे में बात करनी है, हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करनी है। मैंने ये बताना है कि मैं किस शहर में कहाँ पर पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ ये है, और उसके बाद फिर मैंने आगे चलना है। मैंने प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से ली, फिर मैं हाई स्कूल गया, हाई स्कूल में वहाँ पर मेरे ग्रेड्स क्या थे, फिर मैंने इंटरमीडिएट के बारे में बात करनी है, फिर आगे जो मैंने ग्रेजुएट किया उसके बारे में बात करनी है। ये बात करने के बाद ये जब हम लिखेंगे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक राइटअप जो है ये बनेगा, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, एक ये जब हम लिख चुके, अपने बारे में बात कर चुके, अपनी हिस्ट्री उनको बता चुके, फिर दूसरा हमने ये बताना है कि रेलेवेंस क्या है। जो मैंने स्टडीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में या अपने मुल्क में की हैं, इसकी रेलेवेंस क्या है मेरे उस सब्जेक्ट से जो मैं वहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। डेफिनेटली इसकी रेलेवेंस होती है। और सम टाइम ये होता है कि हमने पाकिस्तान में कुछ पढ़ा होता है, बाहर हम कुछ और पढ़ने जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर चेंज ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, बंदे का माइंड चेंज भी हो जाता है। कुछ लोग जो पाकिस्तान में अगर उन्होंने पहले मेडिकल पढ़ा है, जिस तरह उन्होंने अगर मेडिसिन में, या उन्होंने कोई BSc की है, वो BSc करने के बाद ये सोचते हैं कि मैंने आगे जाके अब MBA करना है, अब मैंने वहाँ जाके तो मैनेजमेंट पढ़नी है। तो वो ये बताएगा कि मेरा अब जो इंटरेस्ट है वो मैनेजमेंट में है और मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट में आगे करके तो मैं इसमें एक्सेल करूँ। ये बताया कि मैंने आगे क्या करना है, उसकी हमने एक रेलेवेंस बना दी। रेलेवेंस बना लेने के बाद फिर हमने उसको एलेबोरेट करना है, पूरा उसके बारे में बताना है कि ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये किस तरह मेरी अपनी ज़ाती डेवलपमेंट के लिए बड़ा अहम है। वो जिस तरह किसी ने अगर पाकिस्तान में BS किया है साइकोलॉजी में, तो वो आगे MS करने जा रहा है, तो वो आगे बताएगा जी कि मैं वहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा तो मेरी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, मेरी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो किस तरह से आगे बेहतर हो सकती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब हम किसी और की SOP पढ़ते हैं तो वो इस तरह ना लगे कि हमने कोई प्लेजरिज्म किया है, यानी हमने कोई नकल की है किसी और की SOP जो हमने पढ़ी, हमने उसको उसी तरह उन्हीं अल्फाज को अपना वक्त और थोड़ी सी मेहनत बचाते हुए हमने अगर वही लिख दी है, तो ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक बड़ा ही बैड इम्पैक्ट आता है कि आपने प्लेजरिज्म किया है
और आपने वही चीज़ें जो किसी और ने दी थी वो आपने भी दे दी हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर है दुनिया इस तरह की है कि अगर इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं तो बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर कहीं पर इस तरह की चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा अपना कंटेंट हो, हमारे अपने अल्फाज हों, हमारी अपनी बात हो, वो अंग्रेज़ी किसी भी तरह की हो, मगर अगर हमने अपने बारे में ख़ुद लिखा है और वो चूँकि हमारी अपनी ही बात है और हमने अपने बारे में लिखी हुई है, तो वो अंग्रेज़ी ऊपर नीचे होने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, लैंग्वेज की गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्रामर प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी अगर चाहे उस लेवल की भी नहीं है, इस लेवल की ज़ाहिर है कि आपका आइल्स का जो लेवल होगा, अगर आपका आइल्स का लेवल 6 है यानी कि B2 लेवल है, तो आपकी इंग्लिश भी B2 लेवल की ही होगी। तो सम टाइम ये होता है कि हमारी अंग्रेज़ी हमारे आइल्स की वो B2 लेवल की होती है, मगर हमारी जो SOP है वो C1 लेवल की होती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी है, जो लेवल है, वही हमें आगे जाने देना चाहिए। इसमें जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, जब भी एडमिशन के बारे में बात करें तो उसमें हमने कभी भी ये नहीं कहना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, कभी भी हमने अपनी SOP में ये नहीं कहना है कि मैं उस कंट्री में जहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ मैंने वहीं पर रह जाना है, मैंने वापस नहीं आना। कभी भी ये बात नहीं कहनी, हमने यही कहना है। और ये हकीकत भी यही है, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही वहाँ पर जाके सेटल हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं अगर UK पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कनाडा पढ़ने जा रहा हूँ, मैं USA पढ़ने जा रहा हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ से वापस नहीं आना। नो, ये बात कभी नहीं कहनी। हमने यही कहना है कि हम वापस आएंगे, अपने कंट्री में आएंगे, हमारी टाइज़ हैं पाकिस्तान के साथ, हमारी फैमिली है यहाँ पर, तो हम यहीं पर ही वापस आएंगे और यहीं पर ही काम करेंगे। एक बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये कि हमने ये बताना है कि जब हम वहाँ से पढ़ लेंगे तो उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को क्या होगा। ये भी बात आपने लिखनी है कि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो मेरी इस एजुकेशन से मेरी कंट्री की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, हम लोग बेहतर पाकिस्तान जो है वो बना सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।